हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट डाउन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपने जीवन में खुशहाली आते होंगे। आपके जीवन हर त्योहार आपके सुकून में गुजरा होगा, आनंद में मजा लिए होंगे। चलिए, टाइम को व्यतीत न करते हुए हम लोग नंबर सिस्टम पे जो संख्या पत्ती का जो टॉपिक चल रहा था पिछले कई क्लास से, उसमें मैंने लगभग 85 प्लस टॉपिक कवर कर लिया। उसमें केवल अब बच रहा है नंबर, सॉरी, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि नंबर सिस्टम से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अब मैथ का टॉपिक बच रहा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, जो कि प्रत्येक वर्ष 6 से 7 पर प्रश्न यूपीएससी पीटीसी सेट क्वालिफाइंग पेपर में कंडक्ट कराया जाता है। जो कि आज मैं 2022 का 2023 का 2 से 4 5 क्वेश्चन आज मैं पीवाईक्यू भी कराएंगे, कंसेप्ट भी देंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, साथ ही में आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद ही पीवाईक्यू दिया जाएगा, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि जो यहाँ पढ़ाया और समझाया जा रहा है वो रियल समझाया जा रहा है कि वर्चुअल समझाया। इस आधार पे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। खुद एनालिसिस कीजिए, दूसरे के एनालिसिस पे क्यों भरोसा करते हैं। कहा जाता है, चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था। जो बचेगा वो कैसे रचेगा। चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था। जो बचेगा वो कैसे रचेगा। इसलिए एनालिटिकल खुद कीजिए, न कि दूसरे के भरोसे पे रहिए। तो चलिए, आप सभी को एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे और एमसीपी मोहब्बत से कंबाइंड प्लेटफॉर्म स्टूडेंट पब्लिक चैनल दृष्टि मोहब्बत आईएएस पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। चलिए, आज टाइम को बिलामी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप बोलिए क्रमचय और संचय क्या होता है, मैं आपको बताएंगे। इस क्लास में इसकी आवश्यकता नहीं है कि व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आवश्यकता अनुसार आपको बताते जाएंगे। हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाइंग करना है, न कि प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है तो किताबी कीड़ा से बन सकते हैं, हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाइंग करना है। तो चलिए, अब हम लोग टाइम को व्यतीत न करते हुए आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, अब मैं बताने की कोशिश करता हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसमें आपको बताया जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, यानी गिनती की गुणक गणना के बारे में आपको बताया जाएगा फर्स्ट में। फिर उसके बाद एडिशन पर फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। फिर जो इस आधार पर जो यूपीएससी प्रश्न किया है उस पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम लोग परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में। किस पे? परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। थोड़ा पेन को बोल्ड कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है दोस्त? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। चलिए, इसमें जाने के लिए हम किन 3 शहरों का नाम को डिनोट करते हैं और उन शहरों से, उन सिटीज से हम लोग समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग को किस तरह से फॉलो किया जाता है, नियम को, कंसेप्ट को किस तरीका से समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग किया जाता है। तो चलिए, मैं 3 शहर का नाम आपके सामने प्रकट करते हैं। एक आपका है दिल्ली, ले लेते हैं, डी फॉर दिल्ली। एक आपका पी फॉर पटना, के फॉर आपका क्या हो गया? कोलकाता। यानी कि इन 3 शहरों में हमको जाना है। तो चलिए, इन 3 शहरों में जाने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग होंगे, भिन्न भिन्न रास्ता होंगे।
अलग अलग रास्ता होंगे। तो दिल्ली से पटना जाने के लिए आपको 3 भिन्न मार्ग है। कितने मार्ग है? 3 भिन्न मार्ग है। और आपको दिल्ली पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 भिन्न मार्ग है। कितने भिन्न मार्ग है? 2 भिन्न मार्ग है। तो हमको जाना है दिल्ली से वाया कोलकाता, यानी कि दिल्ली से हमको जाना है पटना होते हुए, कहां जाना है? तो कोलकाता जाना है। तो उसके लिए दिल्ली से पटना जाने के लिए 3 भिन्न मार्ग है और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 भिन्न मार्ग है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब तक हम दिल्ली से अगर पटना नहीं आते हैं इस स्लाइड के माध्यम से, तब तक मैं पटना से कोलकाता नहीं जा सकते हैं। जब नहीं जा सकते हैं तो एक वर्ग है जो दूसरे वर्ग पे क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। यानी कि एक काम ना होगा तो दूसरा काम नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट वर्ग क्या है? तो फर्स्ट वर्ग है दिल्ली से पटना जाने के लिए। तो यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट वर्ग। क्या हो गया? ए हो गया आपका फर्स्ट वर्ग। और पटना से दिल्ली जाने के लिए ए आपका हो गया सेकेंड वर्ग। क्या हो गया? सेकेंड वर्ग हो गया। एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है वर्ग। तो देखिए एक दूसरे पर डिपेंड है तो इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। कौन सा रूल? मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगता है। तो चलिए दिल्ली से वाया कोलकाता जाने के लिए, वाया मतलब होता है होते हुए, यानी कि दिल्ली से दिल्ली वाया होते हुए हम कहा जाना? कोलकाता जाना। तो दिल्ली से पटना जाने के लिए हमारे 3 रूट है। कितने रूट है? 3 पथ है। और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 रूट है। तो फर्स्ट वर्ग है, सेकेंड वर्ग है, जो फर्स्ट वर्ग पर क्या है? डिपेंड है। अगर निर्भर रहता है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होता है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। कौन सा रूल? मल्टीप्लीकेशन रूल। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 मार्ग आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दिल्ली से पटना होते हुए कोलकाता कितने मार्गों से जा सकते हैं? तो 6 मार्गों से जा सकते हैं, यानी कि 6 रास्ता से जा सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? नहीं आया फिर से समझिए। यानी हम 3 शहरों का नाम लिए इस कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। एक दिल्ली, पटना और कोलकाता। दिल्ली से पटना जाने के लिए 3 भिन्न मार्ग हैं और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 भिन्न मार्ग हैं। कितने भिन्न मार्ग है? 2 भिन्न मार्ग है। जब 2 भिन्न मार्ग है तो आप बता सकते हैं, पता चल रहा होगा इस स्लाइड के माध्यम से कि जब तक हम दिल्ली से पटना ना जाते हैं तो मेरा पटना से कोलकाता जाने के लिए रोड नहीं खुलेगी। तो फर्स्ट वर्ग जो है, सेकेंड वर्ग है, जो फर्स्ट वर्ग पर क्या है? डिपेंड है। ऐसा कोई आपको इस स्लाइड के माध्यम से पता चल रहा है कि दिल्ली से एक बार कोलकाता चले जाएं? कोई पथ नहीं है। तो सेकेंड वर्ग है जो फर्स्ट वर्ग पर डिपेंड है। जब डिपेंड कोई काम रहता है तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगता है। तो चलिए फर्स्ट दिल्ली से पटना जाने के लिए 3 रूट है, 3 वे है, और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 वे है। दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा रूट आ जाएगा, पथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 इंटू 2 बराबर इक्वल 6 आ जाएगा। आई होप कि इससे समझ में ना आया, नो एनी प्रॉब्लम, हम समझाने में सक्षम नहीं है। चलो अगला एग्जांपल से समझते हैं। क्या दिक्कत है? एक नहीं, 2 नहीं, 1000 एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन समझेंगे तो जरूर। चलिए अब हम लोग अगले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगला एग्जांपल क्या लें कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं दोस्त कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 अंकीय हम लोग क्या लिए? संख्या लिए। और इन 5 अंकों के प्रयोग करके हमें 2 अंकों की संख्या बनाना है बिना रिपीटेशन के, विदाउट रिपीटेशन के, यानी कि अंकों को दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो चलिए अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। 2 अंक बोला है
तो 2 गो बॉक्स हम लोग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2 गो बॉक्स। अब देखिए ये 5 अंक है, बोला रिपीटेशन नहीं करना है, तो फर्स्ट वर्ग में इसको मान लीजिए फर्स्ट वर्ग, क्या मान लीजिए फर्स्ट वर्ग, इसको मान लीजिए सेकेंड वर्ग। अगर देखिए अगर ये फर्स्ट वाला बॉक्स अगर नहीं भराएगा तो दो सेकेंड वाला केवल बॉक्स ही भरे, तो क्या 2 अंकों की संख्या बन पाना संभव है? नहीं संभव है। तो इससे पता चलता है जो सेकेंड वर्ग है जो फर्स्ट वर्ग पर क्या है? डिपेंड है। तो इसी प्रकार से हम क्या लगाते? मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए हम लोग को सामने कितने रास्ता है? तो 5 अंक की संख्या, तो फर्स्ट में हम लोग 5 क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 5 बे है। कितने बे है? 5 बे है। 5 तरीके से फर्स्ट बॉक्स को भर सकते हैं। 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे 5 लिखें। फिर देखिए बोला कि अंकों का रिपीटेशन नहीं करना है, तो यहाँ पे पांचों में से कोई एक लेंगे। 5 बे है, 5 अंकों को कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको बच गया 4। तो इसमें भरने के लिए 4 बे ही बचा है। कितने बे? 4 बे। तो 5 इंटू 4 बराबर 20, यानी कि इन 5 अंकों के प्रयोग करके 2 अंकीय संख्याएं बिना अंकों का रिपीटेशन किए बिना कितने संख्याएं बनाई जा सकती, फॉर्मेशन किया जा सकता है? तो 20 किया जा सकता है। कितना? 20, यानी कि 20 संख्याएं का फॉर्मेशन किया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया हो। अब चले एक एग्जांपल और लेकर आपको मैं समझाते हैं। आपके 2 अंकों पे बात की है, आपकी 3 अंकों पे बात हम लोग करते हैं। कितने अंकों पे बात करते? 3 अंकों पे। तो अगला एग्जांपल से समझिए दोस्त कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 अंकों दिया है और बोल रहा है कि इन 6 अंकों के प्रयोग करके 3 अंकीय संख्या बनाइए और अंकों को दिया गया है उसको रिपीटेशन बिना पुनरावृत्ति के। हमने क्वेश्चन के स्वागत किया, मोस्ट वेलकम। और मैं क्यों मोस्ट वेलकम किया? क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट है जो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। तो देखिए इसको मान लीजिए, अब बोलिए कि फर्स्ट वाला क्यों फर्स्ट वर्ग माने, तो इसको ही आप फर्स्ट वर्ग मान लीजिए, क्या दिक्कत है? इसको आप सेकेंड वर्ग मान लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। इसको आप थर्ड वर्ग मान लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, जिससे मान सकते हैं। बीच वाला को भी फर्स्ट वर्ग मान सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 अंक है, तो फर्स्ट कॉलम में भरने के लिए हम लोग को 6 बे है। कितने बे है? 6 अंकों को, कोई 6 अंकों में से कोई अंक एक भर सकते हैं। 6 अंक में से एक अंक प्रयोग हो गया तो हम लोग के पास बचा 5 में। तो इसमें कितना? 5 बे। कितना हो जाएगा? 5 बे। और इसमें 4 बे हो जाएगा। अब बोला कि एक दूसरे काम पे डिपेंड है, हम लोगों को एकदम साफ पता चल रहा है कि एक काम किए बिना 3 अंकों की संख्या बन नहीं सकता है। जब बन नहीं सकता है तो एक दूसरे पे डिपेंड है, और जब डिपेंड है तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग का फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे हम लोग तो देखिए 4 गुने 5 गुने आपका 6 आ गया, तो मल्टीप्लीकेशन के जो आपका मल्टीप्लीकेशन फाइंड होगा 5 20 600 240। इन 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्या का निर्माण बिना अंकों का पुनरावृत्ति किए बिना कितनी संख्या का फॉर्मेशन हो सकता है? तो 240 संख्याओं का फॉर्मेशन हो सकता है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया? यस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ नियम लिखा देते, क्या कर देते हैं? नियम लिखा देते हैं, ताकि आप लोगों का क्या हो जाए? याद रहे। इन तीनों एग्जाम्पल को मैं एक साथ कंबाइन करके लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ऑनलाइन वाले भाइयों बहनों को क्या हो जाए? अच्छे से समझ में आ। चलिए
अब नोट पॉइंट देकर लिखिएगा, नोट पॉइंट देकर, एक्सट्रीमली सॉरी, इसी का कंसेप्ट लिखा देते हैं ताकि आप लोग का रिमेम्बर में याद हो जाए और रिवीजन में क्या हो, हेल्प हो। जब किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं, जब किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को, जब किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं, जब किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को जो पहले काम पे डिपेंड यानी कि निर्भर हो, जब किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को एन सॉरी, जब किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को जो पहले काम पे डिपेंड यानी कि निर्भर है, उसे एन तरीके से कर सकते हैं, उसे एन तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों काम को एक साथ, तो दोनों काम को एक के बाद एक करने के लिए, तो दोनों काम को, तो दोनों काम को एक के बाद दूसरे के लिए, तब दोनों काम को एक के बाद दूसरे के लिए एम गुने एन तरीके से कर सकते हैं। फिर से सुनिए, आप लोग माइंड को डाइवर्ट करते हैं क्योंकि मैं देखकर नहीं लिखा रहा हूं, पीडीएफ से नहीं पढ़ा हूं, स्लाइड के माध्यम से नहीं पढ़ा है। माइंड डिस्टर्ब होता है तो जो बातें निकलने वाली होती है, जो शब्दों निकालने वाले तो डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान से सुनिए, मैं एक लाइन में बोलता हूं। किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं, किसी काम को एम तरीके से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को जो पहले काम से, जो पहले काम पे निर्भर हो, उसे एन तरीके से कर सकते हैं, तो उसे एन तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों काम को एक के बाद दूसरे के करने के लिए, तो दोनों काम को एक के बाद दूसरे के लिए, तो दोनों काम को एक के बाद दूसरे के लिए एम इंटू एन तरीके से कर सकते हैं, एम इंटू एन तरीके से कर सकते हैं। अब आप इसी में लिखिएगा, और एक ऐसा काम या करके, और एक ऐसा काम है जो पहले दो काम होने के बाद ही होता है, और एक ऐसा काम जो पहले दो काम होने के बाद ही होता है, तो उसे एम इंटू एन तरीका से कर सकते हैं, तो उसे एम इंटू एन तरीका से कर सकते हैं। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया गया क्योंकि लैंग्वेज जो थोड़ी सी बारी हो गई थी, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया गया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लिए मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी 3 एग्जांपल के माध्यम से एग्जांपल के तौर पे कराए हैं। अब इसे मैं अगला देखते हैं, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। कौन सा? एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। उसका भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, एग्जाम्पल देकर समझाने के बाद फिर प्रैक्टिस लाएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के बाद मॉडल क्वेश्चन कराने के बाद उसके बाद क्या कराएंगे, यूपीएससी सीसेट जो पीटी में पूछा गया 2020 से 23 तक, 2022 और 23 का जो प्रश्न है जो मैं स्लाइड के माध्यम से लाए हैं, उस पर भी क्या करें, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले रूल पे चलते हैं, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग पे। एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो चलो अब हम लोग इस पे बात करते हैं। एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग कर रहा है, इसका कहने का मतलब एक कार होगा जो दूसरे कार से स्वतंत्र होगा,
यानी कि ए या ई काम करें चाहे ओ काम करें, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे दो बच्चा बैठा हुआ है, एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 5 रुपया है। तो 10 रुपया वाले को कुछ सामान लेना है 6 रुपया का, तो क्या किसी से वो डिपेंड करेगा कि मुझे 6 रुपया दो? नहीं ना करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ही 10 रुपया। तो 6 रुपया स्पेंड करके अपने आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं के क्या कर सकता है? क्रय कर सकता है, बाई कर सकता है, खरीद सकता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी नियम लागू होता है कि एक काम होगा जो दूसरे काम पे डिपेंड नहीं होगा। जब डिपेंड नहीं होगा तो एक काम करें चाहे वो काम करें चाहे कोई और काम करें, तो फर्क ही क्या पड़ेगा। चलिए इसमें भी हम 3-4 शहर का नाम लेकर हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने की विल पावर क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग 3 शहर इसमें लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? D4 आपका हो गया दिल्ली, पटना ले लिए, कोलकाता ले लिए, अहमदाबाद ले लिए। क्या ले लिए? अहमदाबाद ले लिए। दिल्ली से पटना जाने के लिए 3 विभिन्न मार्ग हैं और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 विभिन्न मार्ग हैं और पटना से अहमदाबाद जाने के लिए 3 विभिन्न मार्ग है। कितने विभिन्न मार्ग है? 3 विभिन्न मार्ग है। क्या है? 3 भिन्न मार्ग है। तो यहां से पता चल रहा है हम लोगों को कि हम लोग 4 शहर का नाम लिए हैं, दिल्ली, पटना और कोलकाता तथा अहमदाबाद। और हम लोग डिनोट के इस स्लाइड के माध्यम से कि दिल्ली से पटना जाने के लिए, दिल्ली से पटना जाने के लिए आपको 3 भिन्न मार्ग है और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 भिन्न मार्ग है और पटना से अहमदाबाद जाने के लिए 3 भिन्न मार्ग है। जब ये भिन्न भिन्न मार्ग है तो हम लोग समझते हैं कि पटना से दिल्ली से पटना जाने के लिए हम लोग को क्या करना है? 3 भिन्न मार्गों से कोई भिन्न मार्ग से जा सकते हैं। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट वर्ग। क्या मान लीजिए? फर्स्ट वर्ग। इसको आप मान लीजिए सेकेंड वर्ग। क्या मान लीजिए? सेकेंड वर्ग। इसको आप मान लीजिए थर्ड वर्ग। क्या मान लीजिए? थर्ड वर्ग। तो दिल्ली से पटना जाने के लिए 3 भिन्न मार्ग है, तो पटना से कोलकाता जाने के लिए डायरेक्ट हम लोग दिल्ली से कोलकाता नहीं जा सकते, वाया पटना होते हुए जाना पड़ेगा।